The process of planning consists of a series of interrelated steps which varies depending on the size and complexity of the organization. The basic steps involved in the process of planning are: number 1, analysis of opportunities. Planning start with analysis of opportunity in the external environment as well as within the organization. Goals can be set only when a proper scanning of the environment that reveals the opportunities that exist. एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ये Yes, sir. एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है, ये निखिल, हेलो निखिल, आर यू देयर माय फ्रेंड? यस सर। हाँ, एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी हम लोग सिंपल बेसिक टॉपिक आज उठाया है हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का। उसमें Yes, sir. एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली एनालाइज कैसे होगा, जब तक आप पूरा, हम इस पे बोलिए आप। अपॉर्चुनिटी का मतलब हुआ कि इस पूरा बिहार है ना, पूरे बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 38 जिला है, ठीक है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में सबका एनालिसिस करना पड़ेगा ना। यहाँ के कस्टमर, सबके कस्टमर अलग अलग होंगे, यस सर। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अलग अलग होगा, है ना। Yes. तो पूरे बिहार का हमको एज अ मार्केट एनालिसिस करना है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कैसे होगा सर पूरे बिहार का 38 डिस्ट्रिक्ट का कंप्लीटली, तो पहले हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए हर एक फील्ड का, हर एक सेक्टर का, हर एक जिले का, और उसके बाद हम गैप एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे गैप है, और फिर वही अपॉर्चुनिटी पे फिल करेंगे, वही हमारा ठीक अपॉर्चुनिटी है। एकदम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं हम। हमको एक ये हम क्या बनाते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट्स से हम लैपटॉप बनाते हैं, ठीक है। अब लैपटॉप के मार्केट में, लैपटॉप को हमको मार्केट करना है बिहार के मार्केट में, तो पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट्स को एनालाइज करना पड़ेगा कि यहाँ अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, है ना। Yes. यस सर। कहाँ ज्यादा मेरा लैपटॉप बिकेगा, कहाँ कम बिकेगा। अगर गलती इवैल्यूएशन हुआ, सबको जनरलाइज हमने कर दिया कि भाई सभी जगह एकदम यूनिफॉर्म लैपटॉप भेज दीजिए, उसमें आरओआई आपका खराब हो सकता है ना, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा और आरओआई आपका खराब हो सकता है। तो सबसे पहला जो वर्ड हमने सिखाया था आपको फर्स्ट ईयर में, ठीक है, दैट वाज एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो उसी टाइम हमने एनालिसिस वर्ड आपके दिमाग में डाल दिया था, जो आज हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं। नाउ एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी इज एक्चुअली एग्जैक्टली डेटा साइंस इंटरप्रिटेशंस। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. यस फाइन, सबको क्लियर है? एवरीबॉडी क्लास? ठीक है। Yes, sir. सेकंड पॉइंट, तोशी सेकंड पॉइंट पढ़िए। Yes, sir. Establishing objectives. The next step in planning process involves establishing objective for the whole organization and for the different departments. Organizational objective provide direction to major plans. ठीक है, उसके लिए अब बाद में ऑब्जेक्टिव बनना है। अपॉर्चुनिटी अगर हो गई कि चलिए भाई बिहार में लैपटॉप का अपॉर्चुनिटी है, लोग खरीदेंगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा कि कितना मार्केट शेयर कैप्चर करना है, किस लेवल पे काम करना है। एक ऑब्जेक्टिव के तहत काम होना है, जो ऑब्जेक्टिव आपका स्ट्रेटेजिक प्लान में आ जाएगा, दैट इज टॉप मैनेजमेंट जो बनाएगी। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. उसके बाद पढ़िए। Determining planning premises. Planning premises refer to the environment in which the plans are to be implemented. The task of determining premises should only be continued to those aspects that are critical to the plan. अच्छा, तो यहीं पर यही आज का डिस्कशन है मेरा कि प्लानिंग प्रेमाइसेस जो है, ठीक है, उसको डिस्कस करना है हमको कि प्लानिंग प्रेमाइसेस एक्चुअली होता क्या है। Yes. ठीक है, प्लानिंग प्रेमाइसेस हो गया, उसके बाद आप पूरा प्रोसेस आप एक बार पढ़ लीजिए आप पहले, उसके बाद विल गो अहेड। प्रेमाइसेस पे ही स्टिक करना है हमको। सर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट स्टेप। Yes, sir. Identify alternatives. Different feasible alternatives need to be identified in order to achieve a particular objective. Since there may be multifarious ways in which a particular goal can be accomplished. एक काम को करने का बाबू 10 तरीका हो सकता है, 11 तरीका हो सकता है। तो वो सारा अल्टरनेटिव, सबसे अच्छा से लेकर के जो सबसे बुरा अल्टरनेटिव है, सबसे Yes, कॉस्टली, बहुत महंगा अल्टरनेटिव, ये उसका जिक्र करेंगे तो हमको बहुत मेरा क्रिटिसिज्म होगा, बट स्टिल उसका भी मेंशन होना रिपोर्ट में जरूरी है। कौन सी चीज कब काम आ जाए, ठीक है, आपको नहीं पता है, ठीक है, इसलिए Yes, सारा अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। यहाँ पे साफ लिखा हुआ आइडेंटिफाई करना है। तो एक
एक अल्टरनेटिव तो ये भी हो सकता है ना भाई कि वो वाला वो तरीका सबसे ज्यादा महंगा है और उसको ऑब्सोलीट कर दिया गया है, यार उसका जिक्र मत कीजिए, बट स्टिल वो आइडेंटिफाई में रहना चाहिए। आपको नहीं पता है कौन सी चीज कब काम आ जाए, ठीक तो? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। Evaluation of alternatives. Alternatives हाँ, need to be evaluated in the light of goals. Those are set and objectives to be achieved considering the various constraints and uncertainties that exist. इवैल्यूएशन कैसे होगा? निखिल साहब बोलिए, इवैल्यूएशन कैसे होगा? सर जो जितना प्लान अल्टरनेटिव किए जितना सर जो अल्टरनेटिव है, हाँ बोलो बोलो। यस सर। सर जो भी प्लान किए हैं वो हाँ मतलब उसको कंपेयर करेंगे जो डिजायर्ड है और जो एक्चुअल है उसमें। नहीं बाबू, ये एक्चुअली ना मतलब फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट का जवाब नहीं हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमको, फिर से हम बात कर रहे हैं तोशी, कि हम यस लोग को हर चीज ना बाबू डेटा के हिसाब से बात करना है। तो दैट इज कि हम लोग बोला था ना, जितना जो अल्टरनेटिव है उसको आइडेंटिफाई होगा, उस यस आइडेंटिफाई का पूरा जो है ना उसका डेटा बनेगा। क्लियर? यस उस डेटा का फिर स्टैटिस्टिकल टूल से वो आरओआई कैलकुलेट होगा कि गोल के हिसाब से कौन सबसे बेस्ट रहेगा, मतलब कि टाइम और कॉस्ट के हिसाब से। ठीक है, ये सब आपको बोलना होगा तो आप फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट, तो यस टाइम और कॉस्ट के हिसाब से मेरे लिए कौन सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होगा, तभी ना फैसला करेंगे कि दिस वन इज गुड। यस अगेन है कि जो भी इवैल्यूएशन एनालिसिस एनीथिंग, हम एकदम फर्स्ट सेमेस्टर का आपका टॉपिक उठाया है, बट एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर नहीं है, ये पूरा आपका एंटायर करियर है। क्लियर? तो यस evaluation is all about analysis and data interpretation। तभी ना इवैल्यूएशन होगा कि भाई यहाँ पे इस तरह से इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जब तक इवैल्यूएशन नहीं होगा तब तक आप कैसे फाइंड आउट करिएगा कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है। खैर चलिए आगे पढ़िए। Selection of the best alternative. The choice of the best alternative, that is, the selection of most appropriate course of action. Sometimes two or more contingency plans are kept as a backup, considering the unpredictability of the future. ठीक है, फिर वही कि सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव है, तो वो जिसका सबसे बेहतर रिजल्ट आएगा, कैलकुलेशन आएगा, जिसका सबसे बेहतर आपका कोरिलेशन आएगा। ठीक है, कोरिलेशन का वैल्यू क्या आता है? प्लस -1 से +1 तक में आता है, Yes. है ना? तो उसमें अगर -1 आएगा इसका मतलब है कि वो एकदम एकदम कोरिलेटेड नहीं है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो उधर उल्टा काम करेगा, उल्टा बिहेव करेगा। अगर 0 आ रहा है इसका मतलब है कि आपस में कोरिलेशन है ही नहीं। आप जो भी इसमें मेहनत कर रहे हैं वो आपका वेस्ट हो रहा है, इस काम का उस पे असर, अगले पर असर हो ही नहीं रहा अगर 0 आता है। और अगर 1 आता है इसका मतलब है कि हाईली कोरिलेटेड है, दैट इज कि आप इधर कुछ भी वैरी कीजिएगा डेटा में, ठीक है, उधर असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर करता है, पॉजिटिव असर करता है। खैर, तो ये सारा कैलकुलेशन करके एनालिसिस है। उसी में अगर आपका सैंपल साइज आपका 30 से कम है तो टी टेस्ट होगा, सैंपल साइज 30 से ज्यादा है तो जेड टेस्ट होगा, ठीक है, वगैरह जो जेड टेस्ट होगा। और भी बहुत सारा चीज है, काई स्क्वायर टेस्ट है, स्क्यूनेस है, फैक्टर एनालिसिस है। जितना जो फैक्टर आपने लिया उसका एनालिसिस कीजिएगा ना Yes. कि कौन कैसे बिहेव करेगा। ठीक, तो किसी को कांस्टेंट कीजिएगा, किसी को वेरिएबल रखिएगा, जो वेरिएबल था उसमें से किसी एक को मिला के कांस्टेंट कीजिएगा, और जो कांस्टेंट था उसको वेरिएबल कीजिएगा, तब आपस में इंटर रिलेटेड, ठीक है, डिपेंडेंसी पता चलेगा। तब ना जाकर के आप सही से इवैल्यूएट कर पाइएगा कि इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। मेरी बात Yes. समझ में आ रही है दोस्त? इसको समझने की Yes. कोशिश करना है स्टार्स की लैंग्वेज में। एनीथिंग हमने कल एक एग्जांपल लिया था, 1000 रुपए का कांस्टेंट कर दिया था, पैसा को 1000 रुपए को कांस्टेंट कर दिया था, और होटल Yes. से पूरा सब जगह मूवमेंट कराया। तो जो भी मूवमेंट हुआ पैसे का, जो भी मूवमेंट हुआ उसमें क्या हुआ, मतलब कि हमने क्या एग्जांपल लिया था कि अदनान सर का होटल है और हर्षित एक कस्टमर है। हर्षित ने 1000 रुपया दिया, ठीक है, जमा करने के, ऐसे टोकन मनी टू सी द होटल। अब उसके बाद वो पैसा 1000 रुपया सब जगह सर्कुलेट करता है। बाय द टाइम हर्षित को होटल पसंद नहीं आया एंड ही वॉकड आउट ऑफ माय होटल बाय टेकिंग आउट दैट 1000 रुपीज इन हिज पॉकेट। सब चीज एज इट इज चला ना, हर्षित के जेब से 1000 रुपया निकला था और वो वापस हर्षित के जेब में चला गया, लेकिन सबका बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेक्टिफाई हो गया, करेक्ट हो गया, सबका Yes. उधार जो था वो राइट ऑफ हो गया। Yes. लॉजिक समझ में आ रही है? Yes, sir. दैट इज कि आपको ना मतलब एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको किसी एक चीज को कांस्टेंट कीजिए, बाकी को वेरिएबल कीजिए,
ठीक है, इस वेरिएबल्स में से किसी एक चीज को कांस्टेंट कीजिए और जो कांस्टेंट आपने पहले लिया उसको वेरिएबल कीजिए, लाइक दैट सो एंड सो फोर्थ। खैर आगे पढ़िए। Implementing the plan. Implementation or execution entails putting the plan into action. Managers need to consider Manager needs to consider a series of important decisions during the implementation of action stated in the plan. मतलब कि भाई आपने आज प्लानिंग का है कि आपने आज फैसला किया था ना कल के बारे में, ये तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। Yes, sir. तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में फिर आपको करेक्शन तो करना ही पड़ेगा ना, आपको रिव्यू करना पड़ेगा सारा चीज है कि भाई सही से हो रहा है या नहीं। तो दैट इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन द प्लान एंड रिव्यूइंग द प्लान। रिव्यूइंग का मतलब फॉलो अप होता है, ठीक है, उसको फिर से आपको रिविजिट करना है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई थी। ठीक है, ये प्लानिंग का प्रोसेस क्लियर है आपको? Yes, sir. इसमें पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन है बाबू, सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन का बात हो रही है, लिटरेचर जो लिखा। अब हम आ जाते हैं जैसे प्लानिंग प्रेमाइसिस पे। हाँ, पढ़िए इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेमाइसिस। Yes. The factors which exist within the business organization furnish the basis of internal premises. These include sales forecast, cash flows, capital budgeting, advertising expenditure, product line, marketing mix, competence of the managerial personnel, etc. एक मिनट On होल्ड, the इंटरनल इंटरनल प्रेमाइसिस में क्या क्या बात आई? इंटरनल में सेल्स फोरकास्ट है, yes, sir. कैश फ्लोज है, कितना पैसा Yes, का आना जाना होना चाहिए, कैपिटल बजटिंग है, yes, sir. एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है, प्रोडक्ट लाइन Yes. है, मार्केटिंग मिक्स है। तो मार्केटिंग मिक्स में पूरा तो सब चीज आ ही गया। Yes, इसका sir. मतलब आप लोग जो जॉब करने जाएंगे, आप लोग जो जॉब करने जाइएगा वो पूरा इंटरनल प्रेमाइसिस में काम करेंगे आप लोग, Yes, पूरा sir. इंटरनल प्रेमाइसिस में। मार्केटिंग मिक्स में क्या हुआ, 4P आ गया यस सर। है ना, उसमें सेल्स फोरकास्ट पहले भी लिखा हुआ है। इसका मतलब आप लोग पूरा इंटरनल प्रेमाइसिस में काम करेंगे। दैट इट मींस कि आप लोग इंटरनल प्रेमाइसिस की क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, क्या क्या कंडीशन है, ठीक है, काम करने का, उसको पूरा आप स्टडी कीजिए। प्लस इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेमाइसिस, तो एक्सटर्नल प्रेमाइसिस का जो भी आपका वर्टिकल्स है, ठीक है, जो भी वेरिएबल्स है या वर्टिकल्स, वो आपके इंटरनल प्रेमाइस को भी अफेक्ट करेगा ना। सब चीज तो इंटरडिपेंडेंट है, सब Yes, चीज sir. इंटरडिपेंडेंट है ना, इसका मतलब उसका भी नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। तो अगेन हम Yes. फिर से बोल रहे हैं कि जितना आप अपना डाइवर्स नॉलेज रखेंगे, जितना डाइवर्स नॉलेज होगा तभी ना जाके आपका उस कांस्टेंट पे स्टडी आपका मुकम्मल होगा। ये बात मेरी समझ में आई? कांस्टेंट और वेरिएबल, जितना वेरिएबल बढ़ाइएगा तभी ना कांस्टेंट का स्टडी बेहतर होगा। Yes, बात sir. क्लियर हुई? Yes, sir. तो अब है कि आप लोग तो पार्ट आएंगे इंटरनल प्रेमाइसिस को, है ना? Yes. ठीक है, अब एक्सटर्नल प्रेमाइस पढ़िए। एक्सटर्नल, On the other hand, external premises are concerned with general business climate comprising of economic, social, political, technological conditions in the economy. आपको इस सब चीज का नॉलेज होना चाहिए। इकोनॉमिक कंडीशन Yes. क्या है, सोशल कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन क्या है इन द इकोनॉमी। अगर आपको Yes. इसका नॉलेज नहीं होगा तो आप सेल्स फोरकास्ट कैसे कीजिएगा? मतलब ऐसे चलते चलते राह चलते तो सेल्स फोरकास्ट नहीं होगा ना कि इस साल हम 5 करोड़ का बेच देंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता है। ये जितना जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो कंडीशंस इन द इकोनॉमी है, उसमें आपको उसका मॉनिटर करना होगा ना, क्योंकि ये वो वेरिएबल्स है जो आपके सेल्स फोरकास्ट को असर करेगा, Yes. है ना? ठीक है, अब जैसा फास्ट पढ़िएगा। कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, The ये सब premises प्लानिंग का। which हाँ हाँ, पढ़िए। The premises which can be controlled by management are known as controllable premises. These include internal policies, credit policies, investment plan, research project rules, etc., which are within ठीक है, the jurisdiction of management. जो मैनेजमेंट के जुरिस्डिक्शन में है उसको कंट्रोलेबल कहते हैं। ये मैनेजमेंट पूरा कंट्रोल करता है। ठीक है, एग्जांपल में आपको दिया हुआ क्रेडिट पॉलिसीज है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, कि कंपनी के हाथ में है कि वो कितना इन्वेस्ट करेगा, क्या करेगा, एक्स एंड वाई जेड। ठीक है, ये हो गया कंट्रोलेबल, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। Yes, sir. क्लियर? तो
Yes, फाइन, sir. क्योंकि ये सारा इन्वेस्टमेंट प्लान ही ना आपके सेल्स फोरकास्ट को ये करेगा, असर डालता है। अगर Yes, sir. अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, इसका मतलब है कि जो सेल्स के लोग हैं डिपार्टमेंट के, वो बेहतर तरीके से काम करेंगे। इन्वेस्टमेंट हर जगह होना है ना, Yes, sir. तो जब तक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, अच्छा सेल्स नहीं हो सकता है। एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। खैर, इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। चलिए, सेमी Yes. कंट्रोलेबल। Semi-controllable premises are those over which the management has some control. Some of the हाँ, example of these premises are union management relation, firms share in the market, market strategies, labor turnover, etc. ठीक है, ये आपका सेमी कंट्रोलेबल है। कुछ बातें कंट्रोल में रहती है और कुछ बात अगला जो है ना, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स के तहत कंट्रोल होता है। जैसे इसकी लेबर टर्नओवर में, मतलब क्या हम जो भी एम्प्लॉय आपके कंपनी में काम करेगा उसको ताजिंदगी आप काम करवा सकते हैं क्या? वो रिजाइन करके Yes. दूसरी जगह जा सकता है ना। Yes, sir. तो आपके पास लेबर टर्नओवर का क्या पॉलिसी है, क्या हिसाब किताब है, सो दैट कि आपके यहाँ एम्प्लॉय रुके। तो खैर, ये सेमी कंट्रोलेबल में है। और भी Yes, sir. वगैरह बहुत सेमी कंट्रोलेबल की चीज है। अनकंट्रोलेबल में ये शॉर्ट में किया हमने। Finally, premises over which a firm has no control are known as uncontrollable premises. Example, in this category include the natural calamities, wars, strike, innovations, emergency legislation, etc. अभी कौन सा टाइम चल रहा है? कुछ तो इमरजेंसी है ना, पैंडेमिक का। Yes, sir. Yes, और sir. उसमें इतने टाइम से कंपनी काम कर रही है। अभी कितना टाइम हुआ? 2 ही महीना हुआ है ना। Yes, sir. दो ही महीना में कंपनी लड़खड़ा गई, एम्प्लॉय को Yes, निकाल sir. रही वगैरह, जो भी हो रहा है। इसका मतलब आपके पास तैयारी नहीं थी। आप अगर इस टाइम का तैयारी करके रहते, कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो कंपनी बेहतर चलती ना, एम्प्लॉय को निकालना नहीं पड़ता। ठीक है, Yes, sir. ये सब प्लानिंग होनी चाहिए। खैर, इनोवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन जो आप लोग फेस कीजिएगा, मान लेते हैं कोई ऐसी कंपनी आई, उसने एक अच्छा इनोवेट प्रोडक्ट लेकर के चली आई, आपका प्रोडक्ट चलेगा ही नहीं। कोई अच्छा मतलब जीबी का रैम कॉन्फ़िगरेशन का मोबाइल आ जाए, या लैपटॉप में अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप आ जाए, और आपका ऑब्सोलीट हो जाए, मतलब ऑल ऑफ अ सडन ऑब्सोलीट हो जाएगा, तो नहीं चलेगा ना। ठीक है, Yes, sir. चलिए, ये हो गया आपका अनकंट्रोलेबल। Yes, sir. नेक्स्ट पढ़िए, टैंजिबल इंटैंजिबल। The premises that can be expressed in tangible physical terms, monetary units such as labor hour, production unit are known as tangible premises. ठीक है, On the प्रोडक्शन other, यूनिट्स है, लेबर आवर है, ये आपका टैंजिबल है। ठीक है, इंटैंजिबल में ये on the other hand, intangible premises are those that defy quantification. Examples of intangible premises are public relation, employee morale, reputation of firm, competitive strength of the firm, etc. Though the ठीक है, intangible premises cannot be quantified in specific terms, these cannot be ignored while planning. ये आपका एम्प्लॉय मोरल है, ये आपका एचआर का पार्ट हो गया। Yes, sir. रेपुटेशन ऑफ द फर्म है, पब्लिक रिलेशन का बात हो गया। Yes, sir. कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म है, ये आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बात हो गया, पूरे डिपार्टमेंट का बात हो गया। तो खैर, Yes, ये sir. सारा प्रेमाइस आपने देख लिया, प्रेमाइसेस क्या हुआ Yes, sir. है ना। और उसमें स्टेप्स में क्या लिखा हुआ था? डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस, यही तो। Yes. पूरा प्लानिंग प्रेमाइस पे काम हो जाना चाहिए। खैर, चलिए, अब हम आते हैं वापस से लॉजिस्टिक में। क्या है? ऑपरेशन मैनेजमेंट लॉजिस्टिक है। क्या है आज? Logistic है sir. लॉजिस्टिक में पेज नंबर 233. टू 233 की बात कर रहे हैं ना? Yes, sir. ओके, 233 में क्या था? सर प्लेस पढ़ना था, प्रमोशन तक हो गया था। ठीक है, अब लॉजिस्टिक हम शुरू करते हैं। प्लीज पढ़िए। छोटा इसे बहुत आवाज आ रही है। कोई बच्चा रो रहा है भाई। माहित का माइक ऑन है। हाँ, पढ़िए। The place decision refers to the distribution channel decision which involve both transactional and physical distribution channel decision.
Marketing managers make decision about marketing transactions, that is whether to sell a product to wholesaler or to retailer directly. Such decisions have an effort on logistical system requirements. Firm dealing with the only with wholesalers have fewer logistic problem than those dealing directly with retailers. This is because wholesaler tend to purchase in large quantities than retailer and place their order and manage their inventories more predictably and consistently, thereby making logistic managers' job easier. ठीक है, आगे पढ़िए। Recent trends. In today's competitive environment, delivery or speed to market has become the most important competitive edge for marketers. Hence, marketers recognize the strategic value of place or distribution in marketing mix and the increased revenue and customer satisfaction that may result from efficient logistical services. Customer service has become key interface activity between marketing and logistics. ये बात समझ में आई क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना बाबू, अभी Yes, sir. प्लेस की बात करी 4P में, ये आपका 4P मार्केटिंग में किस में आ गया था? किस प्रेमाइस में आया था? इंटरनल प्रेमाइस में आया था, है ना? Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहला वाला इंटरनल प्रेमाइस मार्केटिंग मिक्स, Yes. उसी का फर्दरेंस आपका लॉजिस्टिक आ गया। और लॉजिस्टिक में क्या बात कर रहे हैं? अगेन वही आपका 4P में वन ऑफ द P दैट इज प्लेस का। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, एक बात समझिएगा, मान लीजिए कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकता है ना। कोई भी चीज, जब इंसान ही परफेक्ट नहीं है तो प्रोडक्ट परफेक्ट बनेगा। इंसान ने ही प्रोडक्ट बनाया है Yes, ना। sir. तो जब कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है तो अब है कि उसमें कुछ ना कुछ तो कमी होगी बाबू। अब उस कमी को, ठीक है, उस कमी को ओवरकम कैसे किया जाए? तो मान लेते हैं कि मेरा कुछ प्रोडक्ट है, उसमें कमी है। हम लोग SKU की बात किया था और इसकी बात किया था, हमने ABC एनालिसिस की बात किया था। तीन स्टॉक है ना? Yes. तो अगर जो भी स्टॉक मेरा है जो नहीं चल रहा है या उसमें कुछ कमी है, ठीक है, अगर हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा देते हैं, अगर हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो लोग, उसमें कुछ तो फीचर है जो जरूरी होगा, कुछ कमी के साथ ही लोग एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट में तो यही अवेलेबल है। Yes, sir. अभी मेरे पास, मेरे घर के बगल में तो यही अवेलेबल है, इसके अलावा अवेलेबिलिटी नहीं है। तो दैट इज कि अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है और कस्टमर सर्विस है वो बहुत सारे आपके कमी को भी साथ भी मार्केट में आपको स्टैब्लिश कर देता है। दैट इज की फॉर्म शेयर इन द मार्केट। अभी डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल एंड फॉलोड बाय कस्टमर सर्विस। हम एक्स्ट्रा प्रीमियम, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज महंगी है, ठीक है, तो महंगी अगर है तो लोग एक्स्ट्रा प्रीमियम देने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है और इसका ये क्या कहते हैं, डिलीवरी अच्छा है, फास्ट डिलीवरी है। तो अब क्या हुआ कि ब्रांड इक्विटी की अगर हमने बात की थी कि व्हाट इज ब्रांड इक्विटी, अगर कोई आदमी हमको याद दिला दे, ब्रांड इक्विटी क्या होता है? एनीबॉडी सोचिए, ब्रांड इक्विटी क्या है? ब्रांड इक्विटी का मतलब होता है बाबू, जैसे मान लीजिए कि 10 प्रोडक्ट है, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है आपका मार्केट में, ठीक है, उसमें कस्टमर आपका प्रोडक्ट चुनते हैं। हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट चुनने की वजह हो सकती है, कुछ भी वजह हो है, ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज तो है ही, सब चीज मिला करके है, ठीक है। तो ब्रांड इक्विटी मतलब बहुत मेहनत करने के बाद ब्रांड इक्विटी आता है। और किस वजह से ब्रांड इक्विटी है, नोबडी नोज, ठीक है। दैट इज कि किसी का डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो सकता है, किसी का प्राइसिंग की वजह से हो सकता है, किसी का फीचर की वजह से हो सकता है। तो ब्रांड इक्विटी इज ऑल अबाउट कि मान लीजिए 10 कंसेप्ट समझिएगा, 10 कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, 10 लैपटॉप है कंपनी का, उसमें ज्यादा आपका HP का बिकता है, ठीक है। तो HP का ज्यादा क्यों बिकता है ये जानना चाहते हैं। उसमें पता ये चला कि सस्ता है, ठीक है भाई, ये एक बात हो सकती है। तो लोगों ने इसको पसंद किया, तो 9 को छोड़ करके एक को पसंद किया, 9 को छोड़ करके। उसके बाद मान लेते हैं कि HP का लैपटॉप महंगा है, तो भाई महंगा है फिर भी, और बाकी सब सस्ता है, HP महंगा है, तो वाई एक्स्ट्रा प्रीमियम? एक्स्ट्रा प्रीमियम इसलिए है कि इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन, जो पार्ट्स बना है, ठीक है, उसका लॉन्जिटिविटी बहुत ज्यादा है, ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है, प्लस इसका सर्विस ज्यादा है।
तो कुछ तो एक बात होगी ना जिसके लिए लोग एक्स्ट्रा प्रीमियम या सब प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट को छोड़ करके आपका प्रोडक्ट चुन रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. 10 है तो 9 को छोड़ करके ना आपका लिया लोगों ने। तो ऐसी कौन सी बात है जो आपका लेंगे, आपका प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे? तो नाउ द थिंग इज दैट कि आप में कुछ एक्स्ट्रा फीचर होगा, कुछ तो होगा। तो अब एक्स्ट्रा फीचर का बात नहीं है, अब हम सेल्स प्रमोशन पे चले जाते हैं, जो पिछले सेमेस्टर में हमने आपको पढ़ाया कि नाउ प्रोडक्ट्स हैव बिकम ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड। तो स्टैंडर्डाइज्ड में हमने एग्जांपल ये दिया था ना कि आपका रैंगलर का जींस अच्छा है तो लेवाइस खराब है, तो फिर पेपे खराब होगा तो मुफ्ती खराब होगा, ऐसे करके एग्जांपल दिया था ना हमने। Yes, sir. ठीक है, तो अब सब प्रोडक्ट तो आप आपस में स्टैंडर्डाइज हो चुका है। अब डिफरेंशिएट कैसे होगा? तो जिसका जितना अच्छा आपका कस्टमर सर्विस और जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, हर कस्टमर के लेवल के हिसाब से, हर कस्टमर के चॉइस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लॉजिस्टिक होगा, तो उसका ब्रांड इक्विटी ज्यादा होगा। इस बात को समझिएगा आप लोग। बात समझ में आ रही है हर्षित? Yes, sir. Hello. हाँ, मतलब कि व्हाट आई सेड कि आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसी खास बात नहीं है, मतलब कि भाई सबका अपना अपना यूनिक है, यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है। सेल्स प्रमोशन वाली बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स हैव बिकम स्टैंडर्डाइज में लेवाइस अच्छा है तो ली भी अच्छा है, तो रैंगलर भी अच्छा है, तो पेपे भी अच्छा है, तो वर्साचे भी अच्छा है, सभी अच्छा है। अब डिफरेंशिएट कैसे होगा? तो उस टाइम हमने बोला था कि भाई जिसका अच्छा सेल्स प्रमोशन होगा उससे डिफरेंशिएट होगा, तब जाके ब्रांड इक्विटी बढ़ेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, ठीक है, जिसका लॉजिस्टिक अच्छा होगा, जिसका सप्लाई अच्छा होगा, उसका ब्रांड इक्विटी बढ़ेगा। यही बात आ रही है ना? Yes, sir. फाइन। ये वाला पैराग्राफ एक बार फिर से पढ़िए तोशी। रिसेंट ट्रेंड्स। In today's competitive environment, delivery or speed to market has become the most important competitive edge for marketers. Hence, marketers recognize the strategic value of place or distribution in marketing mix and the increased revenue and customer satisfaction that may result from efficient logistical services. Customer service has become key interface activity between marketing and logistics. कस्टमर सर्विस हैज बिकम की इंटरफेस एक्टिविटी। अगर इंटरफेस की बात आ रही है, Yes, और sir. इसमें की इंटरफेस में कस्टमर सर्विस का मतलब क्या हुआ कि एट द डोर स्टेप, वन स्टॉप शॉप, ठीक है, मतलब नहीं होता स्पून फीडिंग, Yes, sir. उस तरह से आप कस्टमर को फीड कीजिए विद लॉजिस्टिक की, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इतना बढ़िया रहे कि घर के बगल में ही हर चीज आपको अवेलेबल हो जानी चाहिए। यही काम तो आपके रेहान खान साहब ने किया ना, आपके अबाउट फार्मास्यूटिकल के। उन्होंने जब Yes. कंपनी ज्वाइन किया और कंपनी चल ही नहीं रही थी, किसी को बात समझ में नहीं आ रही है, उन्होंने आकर के भाई हेल्थ डिवीजन और न्यूट्रिशन डिवीजन सबको अलग कर दिया, फार्मास्यूटिकल को अलग किया, और उसके बाद से जितना भी जो आपका न्यूट्रिशन है, जो आता है आपका सारा चीज, प्रोश्योर इंश्योर सारा चीज है, उसको क्या क्या एफएमसीजी फॉर्मेट में डाल दिया। और एफएमसीजी क्या होता है? एफएमसीजी इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। इतना ज्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जितना जो अशोक राजपथ में दुकान है, जितना जो बोरिंग रोड में दुकान है, उन सब में आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। जितना किराना दुकान है तो आपका, जितनी फार्चून की दुकान है और जितनी आपकी दवा की दुकान है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया, मार्केट शेयर बढ़ गया। बात समझ में आया? Yes. आपका चॉकलेट का जो है नहीं है कि आपका 2 रुपया 3 रुपया जो आपका चेंज बच जाता है, मान लीजिए 500 रुपए का आपके पास नोट है और आपका बिल बना 497 रुपीज का, तो 3 रुपया आपको दुकानदार 3 रुपया का सिक्का देता है कि 3 चॉकलेट दे देता है? Chocolate. 3 चॉकलेट दे दिया। तो ये वाली एक्टिविटी कहाँ कहाँ चल रही है? छोटे दुकान से लेके बड़े दुकान में चल रही है Yes, sir. है ना? इसका मतलब ये ना दिमाग हुआ बाबू। और उसमें कितना चॉकलेट निकल रहा है अब कैडबेरीज का या जो भी चॉकलेट है ना? ऐसे तो कोई चॉकलेट खरीद नहीं रहा था, जब बच्चे का बर्थडे आता तभी डिब्बा चॉकलेट खरीदा रहा है, ऐसे तो नहीं Yes. निकल रहा है। तो सेकंड ब्रेन क्या लगाया हमने? एक तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दो, ठीक है, अब कॉइन को रिप्लेस कर दिया चॉकलेट से। यही हुआ ना? Yes. नाउ द थिंग इज दैट कि जितनी भी छोटी दुकान से लेकर के बड़ी दुकान, सब में आपको चॉकलेट का डिब्बा, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दिया। कहीं कहीं तो हमने, मतलब आपका जो आपका ये शोरूम सब है जितना भी, अरे कपड़े का है तो जितना सब चीज सब में रखा रहता है चॉकलेट, Yes, sir. ब्रांड इमेज बढ़ाने के लिए, Yes, sir. ठीक है। बैंक में चॉकलेट रखा हुआ है आपके,
सभी जगह तो रखा हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन Yes. हमने बढ़ा दिया, तो उस चॉकलेट की आदत दिलवा दी हमने। फ्री ट्रायल करवाया ना, फ्री ट्रायल बैंक में है, सर्विस स्टेशन में है, शोरूम में है, सब में फ्री ट्रायल चॉकलेट खिलाया हमने। Yes. उस तरह करके हम फ्री सैम्पलिंग कर रहे हैं। और उसके बाद से फिर हम, जब आप हर्षित गया या निखिल गया आपका, या माहिद खान गए, वहां बाजार गए थे, पिछली बार बाजार गए थे साहब क्लास करते करते, खैर, तो उसमें उनका बिल बना 997 रुपीज का। और चूंकि ये पहले तो बैंक में जा चुके हैं, आपका शोरूम में जा चुके हैं, सर्विसिंग मोटरसाइकिल कराने गए थे, तो वहां भी वही चॉकलेट खाया था इन्होंने। तो बाद में अगले दुकानदार ने, तो पोजिशनिंग तो ऑलरेडी बन गया ना चॉकलेट का। Yes. जब चॉकलेट फ्री में खाया था बैंक के काउंटर पे और शोरूम पे, तो पोजिशनिंग तो बन गया। पोजिशनिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। Yes. क्लियर? तो उसके बाद जो 3 रुपए का चेंज की बजाय जब माहिद खान को 3 चॉकलेट दिया गया, ठीक है, तो इन्होंने ऐतराज नहीं किया कि अच्छा चलो ठीक है रख लो, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं। यही ना हुआ, आपका लॉजिस्टिक पूरा आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है? Yes, sir. खैर, कितना टाइम बच रहा है? 5 मिनट। ओके, कोई सवाल अब आप पूछिए आप लोग। कोई सवाल? हेलो क्लास। सर ब्रांड इक्विटी का एक अच्छा एग्जांपल दीजिए तो सर। ब्रांड इक्विटी का बहुत बढ़िया एग्जांपल हम तुमको देते हैं, करण जौहर। यस सर। कौन सा मोबाइल खरीदे तुम? सर वीवो का सर, वीवो Z1 Pro। अच्छा, वीवो का मोबाइल तुमने खरीदा, इसका मतलब ये हुआ कि सैमसंग का मोबाइल खराब है फिर, तभी ना वीवो खरीदे। सैमसंग नहीं खरीदे? गेम के चलते लिया मैंने। एक मिनट होल्ड, पहले जो पूछे उसका सीरीज में सबके लिए क्वेश्चन है ना, जो सिर्फ बोले उसके लिए बोलते जाना, ठीक है? सैमसंग का मोबाइल बढ़िया है ना? यस सर। अच्छा ठीक है, तो ओप्पो का खराब होगा फिर? ओप्पो का खराब है या अच्छा है? सर बिना यूज किए कैसे बता सकते हैं सर? इन जनरल में तो बोल सकते हैं ना हम लोग, हाँ इन जनरल में तो बोल सकते हैं सभी प्रोडक्ट आपका बेहतर है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर होगा जिससे आप अट्रैक्ट हुए। मोबाइल कितना है मार्केट में, मतलब 10 तरह का कंपनी होगा, उसमें तुमने यस कौन सी कंपनी का लिया? वीवो का लिया। इसका मतलब है कि तुम्हारी नजर में वीवो एक बेहतर ऑप्शन है एज कंपेयर टू सैमसंग, ओप्पो और भी जितना है, ठीक है, मोबाइल है। तो ओप्पो आपने सिलेक्ट किया, नाउ यू आर सेइंग दैट इसमें गेम्स का फीचर अच्छा है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो गेम्स के फीचर की वजह से इसका ब्रांड इक्विटी आपकी नजर में बढ़ गया ना? यस सर। हाँ, तो कोई एक प्रोडक्ट जो आप एम्फसाइज करते हैं किसी खास वजह से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ 10 अदर प्रोडक्ट्स, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, तो इसका मतलब है कि आपकी नजर में वीवो का ब्रांड इक्विटी ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू अदर। तो जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है ना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अब गेम्स आपको अच्छा लगता है, राइट? तो गेम्स आपको वीवो का अच्छा लगा, इसका मतलब है कि गेम्स उतना सैमसंग का अच्छा नहीं होगा, आपने सर्वे जरूर किया होगा, ओप्पो का अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रांड इक्विटी। गेम्स की वजह से ब्रांड इक्विटी बढ़ गया। यस सर। हाँ, कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ब्रांड इक्विटी बढ़ जाता है, ठीक है, कि कोई सामान आपका इतना ज्यादा आपका अवेलेबल है हर जगह पे कि चलिए भाई यही ले लीजिए, ठीक है। तो ब्रांड इक्विटी इज ऑल अबाउट, ठीक है, कि इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए कंपनी क्या करती है कि हाउ टू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। तो हम उसमें एक्स्ट्रा क्या डालें? तो वीवो में आपको गेम्स अच्छा लगा, किसी के लिए आपको क्या कहते हैं उसको, सैमसंग अच्छा लगेगा क्योंकि उसका सेल्फी मोड अच्छा है, किसी को ओप्पो अच्छा लगेगा उसका वो फीचर अच्छा है, समथिंग लाइक दैट। तो सबका इसी तरह से मार्केट शेयर चलता है, सबका टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग अलग है ना। यस अब अदनान सर को गेम से तो कोई मतलब नहीं है, गेम से तो इरिटेशन होता है, तो गेम वाला मोबाइल तो उनके लिए एकदम मतलब इरिटेशन हो जाएगा, एकदम चाहिए नहीं। अब यहाँ पे हमारे सेगमेंट के कस्टमर्स के लिए एकदम उल्टा काम कर जाएगा ना। हमको तो ऐसा मोबाइल चाहिए जिसका डेटा ट्रांसफर अच्छा हो, जिसका वॉइस डेटा ट्रांसफर अच्छा हो,
ठीक है, उसमें हम एम्फसाइज करेंगे, तो उसमें हम सेलेक्ट करेंगे। तो उसमें मेरे पास सैमसंग है, मेरे पास आपका वीवो ओप्पो नहीं है। आई रियली हेट ऑल दिस ओप्पो एंड वीवो एंड ऑल दिस नेम्स, तो नाम ही खराब है, तो नाम ही अच्छा नहीं लगता हमको। खैर, सैमसंग इज रेस्पेक्टेबल नेम, इट्स अ गुड नेम। ठीक है, आपने वो स्टोरी पढ़ा होगा सैमसंग एंड डेलिला का, तो सैमसंग वाज वेरी स्ट्रांग मैन, तो लाइक दैट। अभी सब ओप्पो एंड ये सब क्या है पता नहीं बस। खैर, बात समझ में आई? यस सर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एनीबॉडी? चलिए ठीक है, तो फिर क्लास हम एंड कर रहे हैं, 1 मिनट बच रहा होगा। 1 मिनट से कम ही है सर। चलिए ठीक है फिर, ओके बाय। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।